बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिलसिले प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि। फ़ैसले जी घड़ी आहे कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं, छाकाणि त हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि जीअं मुल्क में दर्जा हरारत यानी कि सिज ऐं गर्मीअ जो पारो वधंदे नज़र अचे पियो, अहिड़ी रीति सियासत में बि सरगर्मियूं ऐं ख़ासि तौर ते कावड़ जो दर्जा हरारत वधंदे नज़र अचे पियो। इन जी वजह छा आहे? यकीननी तय आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकु तरफ़ अदालतुनि जा दरवाज़ा खड़काए पई, ॿिए तरफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ॿियूं जेके सियासी धुरियूं आहिनि उहे चवनि पियूं त किथे न किथे सज़ा जज़ा जो जेको आहे फ़ैसिलो थियणु खपे। पर अॼु वरी अस्करी सफ़ुनि मां वाज़ह तौर ते मैसेज अची वियो त 9 मई जे साने जे जवाबदार जेके बि आहिनि, उहा जंहिं बि उन्हनि जी जेको आहे सो मुआवनत कई, उनजी सपोर्ट कई या जेके उन में शामिलु हुआ, उनखे कैफ़े किरदार ताईं पहुचाईंदासीं, उनखे कोन छॾींदासीं। इन सां गॾोगॾु अॼु तय आहे त असगरी क़यादत इहा बि वेही ॻाल्हि कई त पाड़ेसी मुल्क अफ़गानिस्तान जहिड़ी रीति जेको आहे सो उतां जी सरज़मीन इस्तेमालु थिए पई, उहा बि किथे न किथे पाकिस्तान जे लाइ इंतिहाई ख़तरनाक आहे। उतां वेही करे पाकिस्तान में जेका दहशतगर्दी थिए पई, वाज़ह तौर ते हुनजा एविडेंस मौजूदु आहिनि ऐं हुनजे बावजूदि जेको आहे सो अफ़गानिस्तान हुकूमत उन ते कार्रवाई उनखे करणु खपे। अॼु ॿी ॻाल्हि त इहा त डिजिटल दहशतगर्दी जो बि ज़िक्र थियो त डिजिटल दहशतगर्दी जेका थिए पई उन ते बि अॼु जेको आहे सो असगरी क़यादत जी सफ़ुनि मां इहा ॻाल्हि आई त डिजिटल दहशतगर्दी बि वॾी अहम आहे, उन ते बि ज़ाब्तो अचणु खपे। उन में तय आहे त किथे न किथे जेके हिन वक़्तु दुनिया में जेके मुख़्तलिफ़ मुल्क आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जे अंदरि अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि जेके डिजिटल दहशतगर्दीअ में बि इन्वॉल्व आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते अफ़वाज पाकिस्तान। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जा मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ आहिनि उनखे सम्झ में इहो पियो अचे त डिजिटल दहशतगर्दी जे उन अमल सां पाकिस्तान खे नुक़सानु पहुचाइणु चाहिनि था। अॼु इमरान ख़ान जी उहा केस जी ॻाल्हि ॿुधणी ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे सो नेब तरमीमी बिल जेको आहे उनजी बि जेको आहे सो अॼु ॿुधणी थी। पर तय आहे त अॼु जज साहिबाननि किथे न किथे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ते कावड़ जो इज़हार बि कयो ऐं पोयनि ॾींहंनि में जहिड़ी रीति जेको आहे सो शहबाज़ शरीफ़ जी जेके तक़रीरूं हुयूं उन ते जजनि बि जेको आहे सो अॼु पंहिंजा रिमार्क्स ॾिना। इहे अॼु केतिरा ई सवाल आहिनि, पंहिंजे मौजूद महिमान जे साम्हूं रखंदासीं, जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि मखदूम मोहसिन साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा। वॾी महिरबानी अवां असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। मोहतरमा शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी लाहौर खां वीडियो लिंक ते असां सां मौजूदु आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। हीर सऊ साहब आहिनि, MP आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, उहे बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार एजाज़ बहर साहब बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी बि महिरबानी। 4 चइनी महिमान जी वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां मां एजाज़ साहब तव्हां ॾांहुं ईंदुसि त हिकु त इहो आहे त डिजिटल दहशतगर्दी ऐं 9 मई जे साने खे जेके हुनजा सहूलियतकार हुया जेके उन में मौजूदु हुया उन्हनि खे कोन छॾींदासीं। अॼु असगरी क़यादत जी उन जेका अॼु फ़ैसिलो थियो, इहे वॾा अहम आहिनि त सम्झो पिया त वाक़ितनि 9 मई जा फ़ैसिला अचणु खपनि, उनखे अदालतूं या फ़ौजी अदालतुनि में पेश करणु खपे ऐं जल्द जल्द इहे शयूं अचनि था। वाक़ई गुनाहगार केरु हुया? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त उन में जेके माण्हू मुलविस आहिनि, सुप्रीम कोर्ट जी जेका तव्हां ॾिठो त जहिड़े तरीक़े सां उते बि एग्ज़ीक्यूटिव जेको आहे उनखे मैनिपुलेट करण जी कोशिशि कई, वरी अपीलुनि मथां अपीलूं दाख़िल कयूं त उहो मामिलो अञा ताईं हिकिड़े तरफ़ न थी सघियो आहे त आया उन्हनि जो ट्रायल फ़ौजी कोर्ट में जाइज़ आहे या गैर क़ानूनी आहे। अदालत अॻु में गैर क़ानूनी हुनखे करार ॾेई चुकी आहे, जंहिंजे ख़िलाफ़ु हुकूमत जूं अपीलूं पेंडिंग आहिनि ऐं फ़ौजी अदालतुनि में जेके केस हुया उहे बि कोई डिसाइसिव हुन मरहले में अञा ताईं न अची सघिया। पर अॼोकी जेका मीटिंग में उन्हनि हिकिड़ो लाउड एंड क्लियर मैसेज ॾिनो आहे फॉर्मेशन कमांडर्स जी मीटिंग में कि भई इन्हनि खे न छॾींदासीं। जेकॾहिं इन्हनि खे हिकिड़ो छॾियो वियो त आईंदा जेको आहे त इहे यरगमाल बणाए छॾींदा हिन रियासत खे। बिल्कुलु। त इन मां त ज़ाहिर थिए थो त हू वॾे मूड में आहिनि ऐं डिसीशन जेको आहे उहो शायदि सुप्रीम कोर्ट जेको बि करे, पर ही उन्हनि खे कन्विक्ट करे ऐं सख़्तु सज़ाऊं ॾियण जे उन में आहिनि। पर ॻाल्हि इहा आहे त थोरो उन्हनि इदारनि खे बि इहो सोचणु घुरिजे। कुझु अर्सो अॻु तव्हांखे यादि हूंदो त आर्मी चीफ साहब जो बयानु आयो त असांखे आइनी हदुनि में जो इदराक आहे ऐं असां आइनी हदुनि में रही जेको कुझु कयूं था
पर जेकॾहिं ॾिठो वञे त सभु धुरियूं तक़रीबन तनक़ीद कंदियूं रहियूं आहिनि। जेको बि उन्हनि जो हिकिड़ो पॉलिटिकल किरदारु आहे, भले केरु खणी केतिरो बि चवे, बाजवा साहब वींदे वींदे चई वियो त फ़ौज जो हाणे खां पोइ सियासत में किरदारु न हूंदो ऐं न हुजणु घुरिजे, त उन जा उहे ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते, पर दुनिया जहान खे ख़बर आहे त इवन PTI खे 2018 में इलेक्शन खटराइण में ऐं हुकूमत में आणण में बि इन्हनि जो ई किरदारु हुयो। ऐं हाणे जेका इलेक्शन थी आहे 8 फरवरी वारी, त उन में बि वॾे पैमाने ते उन्हनि जे ख़िलाफ़ ई धांधली ऐं मैनिपुलेशन जा इल्ज़ाम लॻा आहिनि। त हर जाइ ते हर ॻाल्हि में उन्हनि जी इन्वॉल्वमेंट आहे। सियासी फ़ैसिला हुजनि भले, त उन में बि तव्हां ॾिसो त एपेक्स कमेटियूं ठहियूं पियूं आहिनि, त उहे मर्कज़ खां वठी सूबे खां वठी इवन हेठि तालके लेवल ते बि इन्हनि जी बाज़ाब्ता नुमाइंदगी आहे एपेक्स कमेटियुनि जे थ्रू, जंहिं ते मौलाना फज़लुर रहमान साहिबु खुलेआम जलसनि में तनक़ीद बि कंदो रहियो आहे ऐं उहा मुदाख़लत हू क़बूल करण जे लाइ तयारु नाहे। त उन्हनि इदारनि खे बि सोचणो पवंदो त उन्हनि जी जेका इन्वॉल्वमेंट आहे उहा कहिड़े बि तरीक़े सां कहिड़े बि रूप में उहा हद खां वधीक आहे। पर पोयनि ॾींहंनि में एजाज़ मर साहब, पोयनि ॾींहंनि में यानी कि 2 ॾींहं पहिरियां जॾहिं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जूं जेके इंट्रा पार्टी इलेक्शन थियूं, जेके चूंडूं थियूं, उन में बि नवाज़ शरीफ़ पंहिंजे ख़िताब में इहा ई ॻाल्हि कई त इमरान ख़ान वाज़ह तौर ते ॿुधाए ऐं अगरि कसम खणी ॻाल्हि करे ऐं रुॻो सिर्फ़ु अचे हल्फिया ॻाल्हि करे त छा इमरान ख़ान इन्हनि जी पैदावार नाहे ऐं इन मिली करे मुंहिंजी हुकूमत निकिराई, अगरि इहा कूड़ आहे त मां सियासत छॾे ॾींदुमि। यानी कि नवाज़ शरीफ़ बि उहा ई ॻाल्हि पियो करे जेका तव्हां ॻाल्हि कयो पिया, या वरी जेके कलमधड़ी ॻाल्हि कनि पिया त किथे न किथे जेके बेनिफिट वरिता या जेके बेनिफिशरी जंहिंखे चऊं लफ़्ज़ इस्तेमालु कयूं, त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ किथे न किथे 2018 में बि इन खां पहिरियां बि हुई। जी बिल्कुलु, तव्हां सही था चओ। ॻाल्हि इहा आहे त भले नवाज़ शरीफ़ हुजे या पीपल्स पार्टी हुजे या PTI हुजे या MQM हुजे, सभु धुरियूं बेनिफिशरी रहियूं आहिनि ऐं हाणे बि तक़रीबन कंहिं न कंहिं रूप में बेनिफिशरी आहिनि। हिन महिल जेको आहे त उहो अज़ाब थोरो PTI ते वधीक नाज़िल थियो आहे उन्हनि जे पंहिंजे अमल जे करे, या जेको आहे हुननि पंहिंजे हिकिड़े दायरे मां निकिरी जेको आहे। साहिबु अगरि थोरो उर्दू में हिनखे बयानु कजो त मैडम बि सम्झी सघे, छाकाणि त हुनजो अॼु पुरज़ोर इहो बि हुयो मुतालबो त तव्हां KTN ते त ॻाल्हायो था, पर घटि में घटि जेका असां पार्टिसिपेट आहियूं त तव्हांजी ॻाल्हि नथा सम्झी सघूं, माज़रत। जी 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 बिल्कुल, ये अच्छा हुआ कि आपने थोड़ा सा याद दहानी करा दी। तो मैं ये कह रहा था कि देखें कि इन इदारों की जो मुदाखलत है मुख्तलिफ मामलात में वो हद से बढ़ गई है। अब उसको जो है नजर आ रही है, एक्सपोज भी हो गई है, तभी लोग तनकीद भी करते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। फिर आप कहते हैं कि कौमी जो है वो सलामती का मामला है, आप ट्विटर बंद कर देते हैं। कौन सी कौमी सलामती है भाई? बात यह है कि आप अपने इन्वॉल्वमेंट को भी तो थोड़ा महदूद करें ना। क्या कहने को तो कहते हैं कि हमें अपनी आईनी हदूद का मालूम है, लेकिन आपने कौन से मामले में आईन। पर एजाज साहब इस चीज़ को समझते हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी का जो जिक्र किया है वो भी तो है ना। अगर आप एक तरफ देखें कि चलें ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हमारी सफ़ों में आपकी सफ़ों में भी हैं, सियासतदानों के भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी होंगे, मगर इस तरह के लोग जो पाकिस्तान की बका को, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के हर उस चीज़ को दाव पे लगा दें, तो फिर क्या फ़ैसला होना चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने पूरी हर दौर देखे हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का इल्म है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप उठेंगे और सुबह जो है सोशल मीडिया पे और सोशल दहशतगर्दी करेंगे और जो मुंह में आएगा बोल देंगे। ऐसा भी तो कहीं दुनिया में नहीं होता। देखें, बात यह है कि ये पूरा दुनिया में एक नया फिनोमेना है सोशल मीडिया, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। लोग ये है कि बाहर भी आप देखें तो वो तनकीद के काफी हद तक सुनने के आदी और कायल थे। असल में हमारे जो मिजाज हैं वो तनकीद और मुखालिफ का ओपिनियन जो है वो सुनने के शुरू से आदी नहीं रहे हैं, और हमने हमेशा डंडा इस्तेमाल करने में वो रखा है। तो लिहाजा अब जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आई हैं, चीजें दुनिया में हुई हैं, अनफोल्ड हो रही हैं चीजें, तो एक तो आपकी चीज में कोई भी किरदार आपका छुप नहीं सकता। अगर आपका किरदार गैर आईनी है तो उस पर तनकीद भी होगी जो कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या फिर आप अपना उसका सोल्यूशन करेंगे कि स्टेप बैक करें और स्पेस जो आपने ऑक्युपाई की है इलीगली या व्हाटएवर, तो वो आपको स्पेस जो है वो छोड़नी पड़ेगी। अब इस तरह का मामला चलेगा नहीं। तो इमरान खान साहब जो है वो ठीक है, उसमें लाख खामियां हैं। उसने
चोरी भी की, घड़ियां भी बेची, करप्शन भी की, 190 मिलियन पाउंड की, सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन पब्लिक जो है, खास करके यूथ जो है, वो उसका साथ इसलिए दे रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि भाई 30 साल 40 साल से ये बारियां लगाते हुए पार्टियां आई हैं और अब जो है इस्टेब्लिशमेंट की हद से ज्यादा मुदाखलत बढ़ गई। चले एजाज साहब, मैं मैडम को शामिल करूंगा। मैडम आपकी तरफ आऊँगा। शकील साहब ये बताइएगा कि वाक़तन आज अस्करी क़यादत ने जो बात की 9 मई के साने के बाद के उनके सहूलतकार उनको नहीं छोड़ेंगे, और उसके साथ साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी जिक्र हुआ, तो ये समझाइएगा कि वाक़तन इस वक्त फ़ैसले की घड़ी है, कोई फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे साथ जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ आप और आपकी सफ़ों से ये भी आवाज़ आ रही है कि जी इनके साथ रियायत बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं केसों में जो है ना इनको ढील मिल रही है, कहीं ना कहीं बात होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल ये ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप साफ नज़र आ रहा है। आपको देखें कि 9 मई के वाक़यात को अभी हम भूल नहीं पाए, 1 साल हो गया है। अब उनको अगर लगाम दी गई होती, अगर उनके फैसले कुछ हो गए होते, लोगों को सज़ाएं दी गई होती, तो आज दोबारा जो है ये बानी पीटीआई और उनकी पार्टी की तरफ से जो आवाज़ें उठने लगी हैं, अब दोबारा से एक नए वो रुख की तरफ जा रहे हैं, एक नए मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, मुल्क की को जो है वो शहदा को और जो है अफवाज पाकिस्तान खुला जो है उनका जो सोशल मीडिया है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है। 1971 का जो जो हुआ था पाकिस्तान के दो लख्त हुआ था, उसकी बात की जा रही है। शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र किया जा रहा है। आप ये देखें कि ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, ये कौन कितनी बड़ी ये साजिश, एक दोबारा एक दूसरे जो है एक साजिश के जो अभी जख्म हमारे उसी तरह है कि अब ये एक और साजिश, एक और जख्म लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देखें कि किस तरह जो है इमरान खान जो है बानी पीटीआई, उसने कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा उसका काम है कि वो एक ट्वीट करता है और जिसमें ये वो कहता है कि ये वो जो है फौज पाकिस्तान की पिक्चर लगाता है, दूसरा मुजीबुर रहमान की लगाता है और कहता है कि मतलब इनमें से गद्दार कौन है। और इससे बड़ी और क्या साजिश हो सकती है, इससे बड़ी और क्या तूफान आ सकता है। रियासत है, रियासत के साथ सिर्फ अपने लिए अपनी जो है वो सालमियत समझ लें या अपने जो है अपने जमात को, अपने रुतबे को, अपने वज़ारत उज़्मा के लिए, ये किस चीज़ के लिए मर रहे हैं ये लोग कि आप एक मुल्क के ख़िलाफ़ इतने इस कदर तरीके से चल पड़े हैं कि इनका कोई इनका रास्ते बंद होने चाहिए। अब ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये किस तरह की बातें, और फिर सोशल मीडिया किस तरह की बातें करता है। आप कहते हैं कि ये मेरे भाई जो ज़ाहिर एनालिस्ट हैं वो अपने उन्होंने एजाज मेहर साहब जी, मैं उनके राय का एहतराम करती हूँ। वो एक जमहूरी लिहाज से वो उस बात को जमहूरियत की नज़र से देख कर ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में सोशल मीडिया इस तरह नहीं होता, लेकिन दुनिया में क्या अपने इतने बड़े अदारे, दिफाई अदारे के खिलाफ को इस तरह की बात करता है। अब देखिए ये एक ही तो ये बात है कि ये पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये ऐसी पार्टी नहीं है, ये कभी नहीं इक़्तिदार में आ सकती। अगर ये आ सकती होती तो जो इसने किया था, आज अगर ये पॉलिटिकल होते तो ये आज इक़्तिदार में आ सकते थे, जिस तरह ये इनके पास मेजॉरिटी। वो अगर देखा जाए तो वो तो कह रहे हैं कि हमारा जो है इलेक्शन में, जो इस इलेक्शन में हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसके बावजूद भी ऐवान में सब अक्सरियत में हम हैं। अगर हम पे ये रुकावटें नहीं होती तो आज हुकूमत फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती। नहीं तो रुकावटें किसने डाली थी? हमने, किसी ने नहीं रुकावटें डाली थी। देखिए इनकी तो बुनियादें खोखली हैं, इनके तो हल्ले ही कुछ नहीं है। ना इनके पास इनका इंतखाबी निशान था, ना इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। लेकिन ये किस चीज़ में, हर चीज़ को अपने हाथ में रख के, हर चीज़ अपने, वो कहते हैं ना, अपनी मर्जी से मुल्क, अपनी मर्जी से अदारे अपोजिशन में बैठ के 9 मई के वाक़यात करने के बाद। मैडम माजरत के साथ अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो बींदे जर्नलिस्ट एजाज साहब और मैं भी, शायद एजाज साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे इस बात पे, क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं आपके जो हालिया हुए हैं, क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे? इसी तरह क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करती है? क्या JUIF करती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट करती है, सिवाय
जमात इस्लामी के, बाकी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में किसी जमात में। मैंने भी गुज़श्ता 20-22 साल से धक्के खाए सहाफ़त में कि कहीं पर जी, ऐसा हो। मैं दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ ना इसका। जी जी, मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। जी जी, देखें, आप देखें कि हमारी जो गैदरिंग थी, जो जिस तरह जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, कश्मीर, बल्किस्तान, हर तरफ से सदूर, और जो उनके जो जनरल सेक्रेटरी और सारे लोग वहाँ शामिल थे और वहाँ बैठे हुए थे। चीफ एक इलेक्शन कमीशन बना था, राना सनाउल्लाह के चीफ थे, एक पूरी का भी उनकी जो एक पार्टी के 4-7 उनके लोग थे जो काम कर रहे थे। तो मेरा मतलब ये है कि सब ने वहाँ बैठ के, उसमें तो सिर्फ ये पूछा गया कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। आप सब लोगों ने कहा जी कबूल है। नहीं, तो जो हमें कबूल है तो हमें किसी जी जी, मैंने यही कहा कि यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई ना, कबूल है। आपने देखिए, मेरी बात सुने, देखिए हमारे वो कायदे है, हम अगर चाहते हैं, हमें तो एतराज नहीं है अगर इमरान खान को उसकी पार्टी जो है वो चेयरमैन बनाना चाहते तो हमें क्या, मैं तो उनकी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आपके तवज्जो से जो आप लोग बात करते हैं या दूसर करते हैं कि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ ही नहीं, मगर मैंने उसी पे सवाल किया कि आपके यहाँ भी ये रवायत नहीं है कि कोई जो है मोरूसी सियासत है कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अलावा कोई काबिल कबूल नहीं है, आप काबिल कबूल नहीं है। मेरी बात सुन लें, हम वो बात तो हो नहीं रही है, अब सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है। आपको मालूम है कि पीटीआई लोग के जो इलेक्शन हुए थे वो किसी देहात में जाके हुए थे, किसी देहात में। नहीं, वो ठीक है, आपका एतराज सही है कि किसी देहात में, किसी गांव में रखे, मगर पार्टी के अंदर ही उनके कंप्लेनर थे, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे कि पार्टी इलेक्शन। बिल्कुल, मैं जो है हिरसो साहब को शामिल करके फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बड़ी चार्जेस सब लोगों ने, आप लोगों ने लगाई हैं, तो उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए। हिरसो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। वाक़तन इस वक्त अफवाज पाकिस्तान जो समझ रही है, आज 9 मई की बात कर रहे हैं, मगर इसके साथ डिजिटल मीडिया की दहशतगर्दी की भी बात करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जैसे कि पिछले दिनों आपके ही सूबाई वज़ीर जो है, सीनियर सूबाई वज़ीर शजीद इनाम अहमद ने कहा कि इमरान खान को जो जेल में सहूलत मुयसर हैं, तो उससे समझ ये आ रहा है कि वो एक सोशल मीडिया टूल इस्तेमाल करके और मज़ीद बच्चों को और लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़तन लग रहा है कि डिजिटल मीडिया जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है पीटीआई, सज़ा और जज़ा और पीटीआई को उतना नहीं मिल रही, नुकसान नहीं मिला, या उनके शिकंजा उतना तंग आपको नज़र नहीं आया जो माजी में PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब सिंधी में गला है, उर्दू में गला है? मैं कह रहा हूँ कि उर्दू में मैडम समझ सकें, क्योंकि हम तो समझ जाते हैं, मगर जी ठीक है। देखिए, एक तो 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसमें पूरी कौम साथ खड़ी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह के स्टैंड और उस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, और उसी की बेस पे एक्शन लेगी तो कल कला कोई भी कोई नाराज़ हो और के खिलाफ खड़े हो जाए, आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाए, किसी के खिलाफ चीज़ें करे, तो स्टेट की अपनी एक रिट पावर होना चाहिए। तो जो भी इन्वॉल्व है उसमें उन्हीं के खिलाफ, उसी के दायरे में रह के उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ना कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो इन्वॉल्व है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा और जज़ा का अमल जारी रहना चाहिए। दूसरी बात जो नज़र आई है, जो चीज़ महसूस हुई है कि अगर आप माजी में चले जाएं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में गई, कितनी सोबतें, कितना मुश्किल टाइम निकाला, और अगर आप उसका डाटा ऑफिस पढ़ें तो उसमें जो चीज़ें वो लिखी हैं कि सखर की गर्मी में वो किस तरह वो पूरा जिस्म उनका लाल हो जाता, दाने निकल जाते थे, वो किस तरह की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की। फिर आसिफ साहब के हवाले से भी ये चीज़ें हैं, तो वो अब महसूस होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे वो पॉलिटिकल लीडर जेल में ज़रूर है, लेकिन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, डिमांडें आती हैं कि ये हमें खाना चाहिए, डिमांडें आती है कि मुझे एक्सरसाइज के लिए साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो महसूस होता है कि कहीं ना कहीं पे जो होम मिनिस्टर, जो सीनियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, तो कहीं कहीं पे हमें ये महसूस हो रहा है कि कहीं आप उसको फिर तैयार तो नहीं कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल लीडर थे कि जब जेल में रहता है तो वैसे ही तैयार हो जाता है कि मतलब कहते हैं ना सिंधी में चवंदा आहिनि त वो मर्द करो जो जेल में न वञी, तव्हांजी ट्रेनिंग, तव्हांजी तरबियत ऑटोमेटिकली जेल में थी वेंदी आहे। तव्हांजी वर्कर
पहले तो हम कहते थे कि वर्कर जो जेल में नहीं गया तो वो वर्कर ही नहीं है। तो वो ट्रेनिंग आपकी, वो मुश्किल, वो टाइम, वहाँ लाइट का ना होना, नीचे सोना, खाना किस तरह मिलना, चीज़ें, वो आपकी वो एक ट्रेनिंग हो जाती। लेकिन अब अगर ट्रेनिंग आप उसको बिठा के सिंपैथी लेके फिर उसको आप तैयार करें, फिर आप डिजिटल, ये भी एक फैक्ट है कि डिजिटल मोबिलाइजेशन की वजह से आपने उसको ज़्यादा हीरो बना के पेश करना, उसको पेश करना कि वो जितना जालिम मजलूम है, और उसको फिर आगे पेश करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे यहाँ तो फिर हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट में भी दो लॉबी हैं, दो ग्रुप हैं, जो एक फेवर देता है, एक अपोज जाता है, जिसकी वजह से आम पाकिस्तानी सफ़र करता है। मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं तो यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई ये गलत है तो ये गलत है। उस पर फिर आप ये क्यों कहते हैं कि फिर दूसरा बैठता है कि नहीं ये गलत नहीं है, उसको मौका दे, उसको चांस दे, उसको उस पर डिबेट होती है। फिर इसका नुकसान जो है ना हमेशा पाकिस्तान ने उठाया है। बिल्कुल। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में गुजर रहा है। आपके फैसले, खारजा पॉलिसी, आपकी इकनॉमी सूरत हाल दिन ब दिन इतनी बुरी हाल हो रहा है कि इस वक्त आपको जो बजट पेश हो रहा है वो भी आपको बताया कि कौन दे रहा है। जब आपका मतलब IMF अगर आपको पैसे नहीं दे तो आप बजट ही पेश नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये हो गई है, जो बिटर ट्रूथ है कि आपके हालात, मुल्क के हालात, फिर आपके सराउंडिंग में जो मुल्क हैं। आपने खुद बोला कि अफगानिस्तान के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। नहीं, आज उन्होंने ये भी कहा कि अजली क़यादत ने बैठ के ये भी कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और वहाँ से बैठकर जिस तरह से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई यकीननी जो है अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है, और अफगानिस्तान हुकूमत को बताया गया। और पिछले दिनों भी वज़ीर दाखिला ने जो है ये बात कही कि वहाँ पर TTP और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं उनके खिलाफ अफगानिस्तान हुकूमत एक्शन ले, सज़ा और जज़ा का फैसला करे। जी नहीं है इस मुल्क के साथ कि 25-30 साल आपने जिसको पाला, जिनको रखा, और आज वही मुल्क आपके खिलाफ खड़ा है और आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, आपकी सॉवरेनिटी के खिलाफ खड़ा है। अब उस टाइम पे किसने सेव किया, किसने बचाया? इस वक्त भी लाखों लोग जो है अफगानी आपके यहाँ मुल्क में रह रहे हैं। आपके अपने मुल्क के लोगों के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है। आप इतना बड़ा बर्डन आप जो है वो उनका आवाम का ले रहे हैं। लेकिन ये इसको हम किसको कहेंगे? मैडम मैं मखदूम साहब को भी शामिल करूं। आपने सीखना नहीं चाहे, अगर आप अभी भी हम बेहतर पॉलिसी तरफ नहीं जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल नुकसान उठाएंगे। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर ये तो एक तय है कि आज असली क़यादत ने फिर कह दिया कि जी सानिया 9 मई के जवाबदारों को गिरफ्तार करेंगे, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वाक़तन लग रहा है कि अब सानिया 9 मई जो मुल्ज़िम हैं, जो मुलविज़ हैं, आप भी डिमांड करते हैं कि नहीं जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो एविडेंस मौजूद हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगेरी साहब, मैं आज दोबारा कहता हूँ, खान साहब भी ये चीज़ कह चुके हैं, हम 9 मई को कंडेम करते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज हमारी है। अगर हमारे पार्टी में भी अगर चंद लोगों को मिसगाइड किया गया या मिसलीड किया गया, आप उनकी इंक्वायरी करवाएं। घूम फिर के जब दूसरे इश्यूज़ आ जाते हैं तो दोस्त घूम फिर के कहते हैं कि 9 मई, बिल्कुल 9 मई की इंक्वायरी कराएं, लेकिन उसके साथ साथ उस जलसे की भी इंक्वायरी करवाएं जब गुजरांवाला जलसे में उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI का नाम लेकर तकरीर की गई पार्टी सरबराह ने की, उस जलसे की भी इंक्वायरी करवाएं। उस पर भी फिर साइबर क्राइम या जुडिशल कमीशन या जो XYZ है वो भी करवाएं। उससे पीछे आप 12 अक्टूबर 99 में जो कुछ हुआ उसकी भी कार्रवाई करवाएं, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और देखें, तनकीद करना ठीक है, तनकीद आप कर लें, मुझे आप किसी भी TV प्रोग्राम में बिठा दें, किसी के साथ बिठा दें, 2 घंटे में तनकीद कर लूँ, लेकिन मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। सर आपके अलावा आपके PTI के कई रहनुमा अच्छी बात करते हैं, मगर मेजॉरिटी में ये तो बात नहीं करते हैं। उनके मुँह से तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ नफरत और जलाओ घेराव जो बानी PTI ने सिखाया, हमें तो वही चीज़ नज़र आती है। उसकी गलती क्या है, वजह क्या है कि ब्रेन वॉशिंग ऐसी हुई है। जो पुराने लोग हैं, जो मौजूद हैं, वो तो यही बात करते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, डाल देंगे। जो उन्होंने तकरीरें की कंटेनर पे, तो सब ये तो एक है ना, लीडरशिप की भी तो है ना। आपकी बात के
कोई उस नुक्ते पे आ ही नहीं रहा। देखें, अगर किसी ने इस तरह की बात की है, आप उस पर कार्रवाई करवाएं। आज सिटिंग आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है ना, कोर कमांडर इजलास की सदारत करके, कि 9 मई में जो मुलविस हम उसको अगर किसी ने भी, चाहे वो हमारे पार्टी के वर्कर्स ही क्यों ना हो, चाहे उसमें फिर कुछ लोग शामिल होकर उनको मिसगाइड किया गया, या अगर हमारे वर्कर्स जिनकी एविडेंसेस हैं, फोन के आप सीडीआर निकाल लें, आप वो तो निकाल दिए सर, सारे एविडेंस मौजूद हैं, वीडियो आपके वर्कर ने, आपके लीडरशिप ने खुद बनाई, खुद उन्होंने ऐलानात किए कि कोर कमांडर की तरफ जाएं और उनका घेराव करें, उनको जलाएं पे कार्रवाई करें। और अच्छा हो गया। और माजी में भी अगर आपने देखा होगा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की ऑडियो मौजूद है, जब धरना दिया था तो उन्होंने पानी पीटीआई को कहा कि जी साहब हम तो पहुंच गए हैं, पीटीवी में दाखिल हो चुके हैं। तो वो भी तो चीजें हैं ना, ऐसा नहीं कि देखें 2014 की आप रिकॉर्डिंग की बात करें, उसके बाद वो सदर बने 2018 में, आज उसको 10 साल हो गए। 10 साल में उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा, देखें मैं नहीं कह रहा कि आप आरिफ अलवी पे कार्रवाई ना करें, मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा। अगर उन्होंने गलत किया, ठीक है, ऑडियो है ना, वो 2000 पीटीवी की बात तो फिर वही वाली बात है कि फेज का फेज चल रहा था, तो उस वजह से शायद वो बच गए। आज अगर आप 18 अब तो नहीं चल रहा ना, तो अब तो चलना चाहिए, तो करें ना कार्रवाई। एजाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि वाक़तन सर वो जो मखदूम साहब कह रहे हैं कि जी कार्रवाइयां हैं तो होनी चाहिए, हम कब ने मना किया? नहीं किया मना, कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो वाक़तन आप समझ रहे हैं कि जो है ये सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि इतना वक्त हो चुका है, उसके बावजूद जो है रिजल्ट नहीं आ रहा कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनकी सज़ा कौन सी है, किस तरह से सज़ा आएगी, कुछ पता नहीं लग रहा। देखें, बात वही आती है ना कि इस मुल्क में हमेशा नजरिया ज़रूरत के तहत चीज़ों को हैंडल किया जाता रहा है। कोई एक मुअज़्ज़ब स्टेट की तरह एक सेट रूल्स ऑफ गेम्स नहीं होते हैं। जब आप कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद आप उसका जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। तो ये चीजें सारी मौजूद हैं, आपके पास सिविलियन लॉ मौजूद है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बने हुए हैं, तो आप उसमें एक्सपेडाइट कराएं इस प्रोसेस को, बजाय इसको मुतनाज़ा बना के कि जी ये मिलिट्री का मामला है तो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला मुतनाज़ा बना तो अभी भी मेरे ख्याल में एक डिवीजन ऑफ ओपिनियन मौजूद है। तो ऐसे मामलात में जब आपके स्टेट की पॉलिसियां और रूल्स गेम के रूल्स जो है वो वाज़ेह नहीं होंगे तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम पैदा होता है। मुसीबत ये है कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस मुल्क में, अभी अफगानिस्तान की आप बात कर रहे थे, एक डिक्टेटर आता है, वो कहता है कि ये जिहाद है, ये जिहाद लाजिम है, फर्ज है, करो, ये अच्छी बात है। दूसरा डिक्टेटर आता है 20 साल बाद, 25 साल बाद, वो कहता है जी ये दहशतगर्दी है। भाई मुअज़्ज़िब कौमें अपने नेशनल इंटरेस्ट का तयन 200 साल के तनाजुर में करती हैं। इतना जल्दी अब 20 साल में किसी मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। तो बुनियादी तौर पे हमें जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उन सबको गिरबानों में झांकना चाहिए। अफगानिस्तान में हमने किसकी लड़ाई लड़ी? अमेरिका की लड़ाई लड़ी इतने अरसे से, उसके बावजूद उसके अभी हम उसकी प्राइस पे कर रहे हैं, मुख्तलिफ शक्लों में पे कर रहे हैं। एक तो बर्डन है, 40 लाख के करीब अफगान पनाहगज़ीन आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके सारे वसाइल के बर्डन है, हमारे अपनी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप जो है जो अपने नजरिया जरूरत के तहत चीजों को देख रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि जी जो इलीगल अफगान पनाहगज़ीन हम वापस करेंगे, लेकिन आप कराची में बैठे हुए 7,000 6,000 की फिगर आई है कि कराची से गए, हालांकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान से अफगान महाजरीन सिंध में मौजूद हैं। तो दूसरे सूबों में तो आपने सख्ती की, लेकिन सिंध वालों को ढील दे दी। उधर वो कौन से इदारे हैं जो अफगान पनाहगज़ीनों को जो है वो मर्जी के जो लोग हैं उनको रखा हुआ है? आज भी जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके रिश्तेदार कराची में रहते हैं। तो मकसद ये जो डंग टपाव पॉलिसी है हमारी, या जो एटीट्यूड है हमारी रियासत का शुरू से लेके, ये बुनियादी तौर पे तमाम गलतियों का जो आज हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से मुआशी तबाही का हम मंजर मुल्क पेश कर रहा है। एजाज साहब, आज नेब तरमीमी बिल की बिल्कुल एजाज साहब, एक और सवाल है बड़ा अहम है कि आज दूसरा यानी कि तय है कि एक बड़ा कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत थी नेब तरमीमी बिल की, उसको बराह रास्त ना दिखाने पे भी जो है बहस हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी बराह रास्त दिखाया जाता। मगर इसके साथ साथ जस्टिस अतर इमरान साहब ने कहा कि हमारी सफ़ों में काली भेड़ें नहीं हैं। जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी
اس پہ لگ رہا ہے کہ جج صاحبان کہیں نہ کہیں ناراض ہیں، مگر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی وہ آپ کے لیے نہیں، وہ پچھلے جج صاحبان کے لیے کہا تھا، مگر آپ اس پہ ناراض نہ ہوں۔ تو طے ہے کہ کہیں نہ کہیں عدلیہ اور وفاقی حکومت آنے والے دنوں میں آمنے سامنے نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے وہی کہا کہ مختلف معاملات میں ایک ادارے کو مداخلت کی جو ہے وہ اتنی لیول بڑھ گئی ہے کہ اب ہائی کورٹ کے سٹنگ جج جو ہے وہ چیخ رہے ہیں۔ اس ملک میں ہائی کورٹ کے سٹنگ جج اپنے لیے انصاف کے لیے بھیک مانگیں گے تو عوام کو کیا وہ ریلیف دیں گے یا انصاف دیں گے؟ اور ایسے میں جب عدلیہ الزام لگا رہی ہے ایگزیکٹو کے اوپر کہ وہ مداخلت کر رہی ہے جوڈیشل میٹرز میں، اور اس میں پرائم منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی کچھ کالی بھیڑیاں ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ یہ کسی پرائم منسٹر کو مہذب ملک میں زیب نہیں دیتا۔ اور انہوں نے جو بات کی اٹارنی جنرل تو بول کر گئے کہ پچھلے ججز، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ میں ایسے جج موجود ہیں کالی بھیڑیں جو عمران خان کو ریلیف دینا چاہتی ہیں۔ مقصد یہ تو سٹنگ ججز کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اسی تناظر میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی اگر وزیر اعظم کو کوئی جج کالی بھیڑ نظر آتی ہے تو اس کے خلاف آپ ریفرنس بھیجیں، ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نکالیں جوڈیشری سے۔ بالکل یہ اعجاز صاحب میڈم کی طرف جاؤں گا۔ میڈم یہ بتائیے گا شکیلہ صاحبہ کہ واقعی آپ کو کالی بھیڑیں نظر آ رہی ہیں، یا پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے دنوں جو اسٹیٹمنٹ دی آج اس پہ اطہر من اللہ صاحب بھی جو ہے انہوں نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسی کالی بھیڑیں نظر آ رہی ہیں تو آپ ریفرنس بھیجیں، آپ وزیر اعظم ہیں تو پی ایم ایل این کی آپ کی حکومت ہے، کہ واقعتاً آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالی بھیڑیں موجود ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جس تناظر میں بات کی ہے وہ ایک اور بات تھی، انہوں نے یہ ریفرنس بھی ساتھ دیا کہ جب میاں نواز شریف جو تھے ان کے خلاف مقدمات تھے تو ان کے کئی مہینے مقدمات چل رہے، کوئی 300 انہوں نے 250 300 انہوں نے پیشیاں جو ہے بھگتیں، اور ہفتے میں 3 4 دفعہ ان کو آنا پڑتا تھا۔ اور ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اس وقت کے جو جج تھے انہوں نے ان کے اوپر ایک چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں ایک بڑا کیس ہوتا ہے کہ جی چوری کی ہے، جس طرح یہ ہے کہ جی کوئی بڑا بلنڈر کیا ہے، کوئی ہیرے جواہرات لے لیے ہیں، یا جس طرح عمرانہ کے اوپر بڑے بڑے کیسز ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کوئی اتنا یعنی آپ اتنی معمولی بات سے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے سے وہاں پہ تنہا کیوں نہیں لی، یعنی کہ وہ معمولی سی تنہا ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو پارٹی کی قیادت سے بھی ان کو نکلنا، تو وہاں کی صدارت سے بھی تاحیات نہ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو جس کے ساتھ جو وزیر اعظم 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، کیا اس کو وہ بھولتا ہے کہ جو ملک کو ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہے تھے، ملک ترقی کر رہا تھا، خوشحالی آ گئی، ملک میں ہر چیز سستی ہو گئی، انفراسٹرکچر ہو گیا، بجلی آ گئی، جب اتنے اچھے کام ہو گئے تو ایک دم جو ہے اس وزیر اعظم کو ایک اتنی سی بات پہ نکالا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ اس کے کیا وہ رونا نہیں روئیں گے کہ بھئی میرے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی، میرے ساتھ میں نے کیا ظلم کیا، کہ میں نے ملک کے لیے جو بہتری کی یہ میرا ظلم تھا؟ یا تو کوئی بتائے نا کوئی بڑی بات ہو، یعنی کہ جو کالی بھیڑیں اور جو تنقید کی وہ ثاقب نثار پر اور پچھلے جج صاحبان پہ کی، موجودہ جج صاحبان پہ کی۔ انہوں نے کہا کہ آج مطلب یہ ہے کہ آج عمران ہمیں دکھ تو ہوتا ہے نا کہ آج عمران جو ہیں اس کے اوپر اتنے سائفر کا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، عدت ہے تو عدت کا معاملہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بدلے دیکھیں نا یہ باتیں جب اتنی جلدی جس کو معمولی لیا جا رہا ہے اور اس میں کب جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ بہت جلد نکل جائیں گے اور بہت جلدی باہر آ جائیں گے، اتنے مطلب ان کے اوپر کوئی 200 کیس ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے اتنی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں کہ بس باہر آ رہے ہیں۔ تو جب یہ باتیں سنتے تکلیف تو ہوتی ہے نا، کیوں نہیں ہوتی؟ آپ ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پریشانی ہوتی کہ ان کو ان کی بیوی بیمار تھی، ہسپتال میں تھی، بستر مرض پر تھی، اور وہ بیچارے کہتے تھے کہ مجھے میری بیوی سے بات کروا دو، تو انہوں نے ادھر سے عمران خان نے حکم دیا ہوا تھا کہ نہیں بات کرنے دینی، تو وہ پھر 2 گھنٹے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو میرا مطلب ہے ان کے والد چلے، ماں چلی گئی، ان کی بیوی چلی گئی، ان کی بیٹی ایک طویل فہرست ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے جج صاحبان نے جو پی ایم ایل این کے ساتھ ناجائزیاں کی ہیں ان پہ وہ کہہ رہے کہ کالی بھیڑیں موجود تھیں، تو تھیں یا ہیں؟ ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو تیزی سے انصاف ملتا ہے، ہمیں انصاف جو ہے ہمارے لیے
कई कई साल लगते हैं। शायद और आप हमारे नून ऊपर लीग इतने इंसाफ जुल्म होते हैं तो फिर आपको इंसाफ मिलता है, क्योंकि ये तो तहरीक इंसाफ है ना, तो इंसाफ तो इनको मिलना चाहिए। मैं लाइटल मूड में ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी का नाम के आगे इंसाफ लगा दे तो आपको भी उस वक्त इंसाफ मिल जाता। मैं हीरसो साहिबा आपकी जाने पाऊँगा। एक तो ये है कि ये फॉर्म 45 की नाराज़गी है जज साहिबान की या नून लीग की या वफाकी हुकूमत की, या आगे जाके अदलिया वर्सेस वफाक के दरमियान बींद पॉलिटिकल वर्कर, आपको समझ में आ रहा है कि ये एक जंग में तब्दीली होगी? क्योंकि पहले भी बाजी में हमने बींद जर्नलिस्ट यही देखा कि आहिस्ता 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 जज साहिबान और वर्सेस PMLN के दरमियान एक जंगी महाज खड़ा हो गया और आखिर ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ा। आज भी माहौल वैसा ही लग रहा है कि अब एक तरफ से वज़ीर आज़म स्टेटमेंट देते हैं, दूसरी तरफ से जज साहिबान रिमार्क देते हैं। हीरसो साहिबा। बिल्कुल आफ्ताब, देखिए मेरा ख्याल में जितनी भी गवर्नमेंट आई है वहाँ पे जुडिशरी का क्लेश रहा है जी। अगर आप देखें पीपल्स पार्टी का तो चौधरी इफ्तिखार को देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर को बार बार बुलाना और चीज़ें करना, फिर परवेज अशरफ को बुलाना, इस तरह की चीज़ें। फिर नून लीग की हुकूमत आई तो भी किसी न किसी वे में चीज़ें चलती रही। हम ये चाहते हैं कि जिसका जो काम है वो करे, अपनी जुडिशरी में रह के काम करेगा तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। क्या हम ये कहें कि जुडिशरी में अब करप्शन नहीं है, जुडिशरी में फेवरेटिज्म नहीं है? क्या जुडिशरी सिर्फ मेरिट पे फैसले करती है? क्या आपके पास हज़ारों फाइलें जो फैमिली केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, वो पड़े हुए हैं, आपकी मर्जी है, पिक एंड चूज पे आप फैसले करते हैं, उठाते हैं, जिस पे आपको लगता है कि हमें जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी? जब इस तरह की चीज़ें होगी तो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी और कोई और हुकूमत आए, तो वो रिजर्वेशन रखेगा। ऑब्जर्वेशन होती है कि भाई किसको ज़्यादा फेवरेटिज्म मिल रही है, किस पे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लग रही है। तो ये चीज़ें हम समझते हैं कि जो भी जुडिशरी इस वक्त चल रही है उसका काम है कि वो अपने दायरे में रहकर चीज़ें कि हाँ, जहाँ पे भी गवर्नमेंट सही नहीं है, बेहतर फैसले नहीं कर रही है, मुल्क के खिलाफ जा रही है, अवाम के खिलाफ फैसले करें, उस पर आप बेशक एक्शन लें, लेकिन काम करने दें। आप ये भी बदकिस्मती है कि हुकूमत भी अगर एक तरफ पीछे जो है वो फैसले करने देते नहीं है, ऊपर से जो है जो जुडिशरी है वो आपको चलने नहीं देती, ये फैसला नहीं करे, ये स्टे ले लो, वो स्टे ले लो, तो इसमें फिर गवर्नमेंट चल नहीं पाती है। आपको किस छोटा सा मिसाल दूं कि 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां हैं, आपने स्टे ले लिया, मतलब कोई भी नाराज होकर दरखास्त जमा करवा दे, वो स्टे ले ले, सारा सिस्टम आपका बैठ जाता है। जब जुडिशरी अपना काम नहीं करती, मतलब गवर्नमेंट के कामों में इन्वॉल्व हो जाए, चीजें करे, तो बेहतरी कहीं पे भी नहीं आएगी। जहाँ पे चीजें गलत हैं फौरी तौर पे एक्शन ले, वो काम करे, लेकिन काम करने दे। अगर इस वक्त नून लीग का प्राइम मिनिस्टर किसी भी हवाले से उसकी अगर रिजर्वेशन है, वो चाहे वो साकिब निसार हो, चौधरी इफ्तिखार हो, XYZ कोई भी हो, लेकिन आपके सामने है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 40 साल के बाद ये जुडिशरी एडमिट करे कि भाई हम जुडिशरी गलत थी और उसने गलत फैसला दिया, तो फिर आप कहाँ खड़े हो? ये चीज़ें जो है वो हर इदारे को सोचना पड़ेगा कि भाई आप अपनी दायरे में रख के काम करेंगे तो तनकीद नहीं होगी। अदरवाइज अब तो आपने सोशल मीडिया इतनी मादर पे आज़ाद हो गई है कि वो चाहे आफ्ताब हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी हो या चीफ ऑफ जस्टिस हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई किसी को कोई नहीं बख्शता। अगर आप अपने दायरे में बेहतर काम करेंगे तो उतनी अप्रिसिएशन भी मिलती है, लोग सपोर्ट भी करते हैं, आपको आइडल भी मानते हैं। लेकिन जहाँ पे आप गलत करते हो तो वहाँ पे सोशल मीडिया जो आप कहते हो ना कि भाई डिजिटल क्रिमिनलाइजेशन शुरू हो गई है, तो वो इसलिए हो गई है कि लोगों को बोलना आ गया, लोग खुल के बोलते हैं, लोग इजहार कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी कहीं पे काम नहीं कर रही है तो इजहार होता है, खुल के लोग बोलते हैं, तनकीद करते हैं। तो ये चीज़ें बेहतर होगा कि जुडिशरी को भी अपना बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल। मखदूम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये है तय है कि फैसले की घड़ी है, समझते हैं कि वाक़तन आप वो जो अब फैसले होने जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो काबिल कबूल होंगे, क्योंकि आज की समात को भी बराह रास्त दिखाना था मगर वो आज नहीं दिखाई गई। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाक और कोर्ट यानी कि कह सकते हैं कि उनके बीच में एक बड़ी बात हुई कि कहीं ना कहीं इनको बराह रास्त दिखाना चाहिए था, मगर उसकी वजूहत क्या थी। और फिर दूसरी तरफ आप जो तनकीद करते हैं हद से इतना क्रॉस कर जाते हैं। कल तर्जुमान PTI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जो अल्फाज थे, शायद मैं अगर यहाँ बयान करूँगा तो पिमरा की तरफ से मुझे सुबह इतना बड़ा नोटिस आ जाएगा, आपको तो नोटिस नहीं आएगा। देखें, क्राइसिस है हमारी पार्टी और इदारों के दरमियान।
لیکن جی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عوامی پذیرائی ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، اور جیسے میڈم نے کچھ ڈسکشن میں کہا کہ اس پارٹی کو ہم اقتدار میں آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، تو معذرت کے ساتھ جس پارٹی کے پاس اتنی وکٹمائزیشن کے بعد کنٹینیوسلی، جس پارٹی کا لیڈر گزشتہ 9 میں سے پابند سلاسل ہو، پولیٹیکل ورکرز پہ 10-10 12-12 ایف آئی آر ہیں، تو اٹس نارمل. 11 ایف آئی آر ہیں تو مجھ پہ، میں آپ کے سامنے ایگزامپل بیٹھا ہوا ہوں، اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی، یہ وہ ایکس وائی زی، چلیں ٹھیک ہے، اٹس اے پارٹ آف پولیٹیکل گیم. جیسے عدی نے کہا کہ وہ مرد ہی نہیں ہے جو جیل میں نہیں نہ گیا، اس کو مرد ہی نہیں سمجھتے جو آج تک جیل نہ گیا ہو، تو ٹھیک ہے، اٹس اے پارٹ آف پولیٹیکل گیم، اور جیل جانے سے انسان ٹرین ہوتا ہے، میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ ٹائم، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ایسے مشکلات، ایسی چیزیں پالیٹکس میں، پولیٹیکل میدان میں آتی رہتی ہیں، اور ہمیں بھی اسی ملک میں رہنا ہے. ہمیں اس چیز پر ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، کچھ لوگ کبھی اداروں کے ساتھ ایک پیج پہ ہم چلے جاتے ہیں، کبھی اداروں کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح ہوتا آیا ہے. صرف اگر تحریک انصاف میں نہیں ہے، وہ 2014 سے لے کر 2021 والا ٹائم پیریڈ تو سب کو یاد ہے کہ فیض کا فیض تھا، ادارے آپ کے ساتھ تھے، 18 کے الیکشن میں آپ کو فیور ملی، لیکن 2024 کے الیکشن میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی سب کو دیکھنا چاہیے. گزشتہ 2 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کو دیکھنا چاہیے. کل نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری حکومت کو کانسپائرسی کے تحت گرایا گیا، اور اس طرح کیا گیا، اداروں کو ملایا گیا، جوڈیشری کو ملایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو ملایا گیا. تو معذرت کے ساتھ 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی اسی طرح سے گرایا گیا، 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو بھی اسی طرح گرایا گیا، اور نواز شریف کا بھی ذکر کریں. خود کی بھی گورنمنٹ کو. تو پاکستان میں کب اس طرح نہیں ہوا؟ اور پھر نواز شریف نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ عمران خان سے پوچھیں کہ میری حکومت گرانے میں ان کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا. ہم پوچھتے ہیں ایک منٹ ہمارا ہاتھ تھا، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 2022 میں ہماری حکومت گرانے میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا، لنڈن پلان کا ہاتھ تھا؟ پہلے وہ کلیریفیکیشن دیں. پہلے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہم دیں گے جواب، ہم دیں گے جواب. آپ جب بیٹھ کے لندن میں پلاننگ کی اور وہاں پر جا کے بیٹھ کر جس طرح سے آپ لوگوں نے وہاں پر یہ پلاننگ کی کہ کس طرح سے اس حکومت کو بھیجا جائے، اور آپ بھی آئے، ڈاکٹر طاہر قادری بھی آئے، سب آئے، تو وہ تو سب کو پتا ہے، وہ بھی تو الزام یہی لگا رہے ہیں. آپ تو ہم بھی ان پہ وہی 2022 میں یہ الزام لگا رہے ہیں، وہ بھی حلفاً اعجاز صاحب मां वाइंड अप जी तरफ़ थो वञां त पोइ मसइले जो हल कीअं थींदो, छाकाणि त हे इल्ज़ाम वर्सेस इल्ज़ाम जो तो आहे, पर अदालत ऐं सीरियस तबका किथे वेहंदे नज़र अचनि पिया वांखे. ॾिसो, मसइले जो हल तमामु आसान आहे त हर इदारे जो असां वटि हिकिड़ो लिखत में आइन मौजूदु आहे, सभिनी इदारनि जे अख़्तियारनि जो तयन थियल आहे त कंहिं जो डोमेन केतिरो आहे. हर इदारो जेसिताईं पंहिंजे आइनी हदुनि जे अंदरि रही कमु न कंदो ऐं हिक ॿिए जे हदुनि में मुदाख़लत बंदि न कंदो, तेसिताईं हिन मुल्क में का बहितरी अचण जो इम्कान कोन्हे को. ऐं इहा बदकिस्मती रही आहे हिन मुल्क जी त अदलिया हुजे, एग्ज़िक्यूटिव हुजे या ॿिया इदारा हुजनि, उहे पंहिंजे आइनी हदुनि खां जॾहिं बि निकिरी ऐं ॿियनि जे हदुनि में मुदाख़लत कनि था, उतां खां जेको आहे उहो गंद शुरू थिए थो. उतां खां जेको आहे हिकिड़ो मैडम शकीला, मैं आपकी तरफ आऊँगा. ये फरमाइएगा कि वाक़तन लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीरियस नोट पे पीटीआई या आप लोग बैठेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए? जी बिल्कुल. देखें, हम तो हर वक्त ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की खातर, मुल्क की खातर, अवाम के लिए हम सबको, सब पार्टियों को इंक्लूडिंग पीटीआई, सबको मिलकर बैठ के बात करने की ज़रूरत है. देखिए, पिछले ये आई डोंट नो इनको क्या होता है, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं. 2 दिन पहले बड़ी अच्छी खबरें आई कि भाई KPK के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर जो है, उनके साथ हमारे जो थे इंटीरियर मिनिस्टर जो थे नकवी साहब बैठे, दूसरा वैस साहब बैठे, तो इनकी आपस में बहुत अच्छी बातचीत हो गई कि भाई किस तरह हमने चलना है. अपने उन्होंने भी ये सोचा कि अपने सूबे के लिए मुझे काम करना है, बाकी चीज़ें लहदा. तो भाई ये पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी. बहुत शुक्रिया मैडम, वक्त की कमी है, नहीं तो मजीद इस पे भी बात करते. आपका बहुत शुक्रिया मेयर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी. ऐं हिन सां गॾोगॾु हीरसो साहिबा, अवां जी बि वॾी महिरबानी. मखदूम साहब, अवां जी वॾी महिरबानी. तया फ़ैसिले जी घड़ी आहे, फ़ैसिलो थियणु खपे, पर फ़ैसिलो तॾहिं थींदो जॾहिं तमामु सियासी जमातूं मिली वेंदियूं पाकिस्तान जी बका लाइ, पाकिस्तान जी जमहूरियत लाइ, पाकिस्तान जी दिफ़ा लाइ, पाकिस्तान जी इकनॉमी जे लाइ, पाकिस्तान जे हर उन ग़रीब माण्हू जे लाइ. आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.